वेलकम बैक। चैप्टर 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अब 1.2 पढ़ेंगे। उससे पहले एक थ्योरम दी हुई है प्रमेय 1.2, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इजी चैप्टर है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। इस लाइन का मतलब समझिए। 12 एक भाज्य संख्या है। यहाँ बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या, तो हमने कोई एक भाज्य संख्या ले ली 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, मतलब इसका गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड, यहाँ हमारे पास अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। करके देखते हैं। 2 का किया, 2 छक्की 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड में क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या लेते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं, तो उनको गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे वाली लाइन में लिखा, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब और समझो, क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब इसी 12 को गुणनखंड करते हैं। क्या हम सीधा 2 से भाग न दे के एक पास 3 से भाग दे दे? 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस 12 को हम ऐसे भी गुणनखंड में लिख सकते हैं। यही कहना चाह रहा है कि भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं, वो अभाज्य में व्यक्त हो रहे हैं, और उन्हीं गुणनखंडों को हम क्रम चेंज करके भी लिख सकते हैं। विदाउट क्रम के बिना भी लिख सकते हैं, बिना क्रम के भी। जैसे पहले 2 लिखा, जरूरी नहीं 2 ही लिखना, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही प्रमेय का मतलब है। चैप्टर 1.2 है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इनके हमें गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 140। इसका हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किससे भाग दें? 2 से। 2 7 14, 0, 2 35। फिर किससे जाएगा ये? 5 से। 5 7 35, 7, 7 एकम 7। हम इसका गुणनखंड लिखते हैं। 140 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। देखना ये है, क्या ये नंबर सारे अभाज्य हैं? 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। अभाज्य को कैसे पहचानना है? इनमें कोई भी नंबर का भाग नहीं जाएगा, खुद का जाएगा और 1 का जाएगा। इसके अलावा किसी भी तीसरे नंबर का इनमें भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य अंक है। इसका करते हैं 2 से। 2 7 14, 1 6, 2 8 16। 2 से किया, 2 तिये 6, 2 निमी 18। फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 13 के बिना। 13 एकम 13। लिख तो 156 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। क्या ये अभाज्य अंक है? 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और 13 भी अभाज्य है। आंसर आ गया। इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का देके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 2 3 7 21, 1 3 पंचू 15। वापस से 3 का देते हैं। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंचू 15। अब 5 का देते हैं। 5 8 40, 5 5 25। वापस से 5 का दिया। 5 एकम 5, 3 बचा 5, 5 7 35,
अब 17 का 17 में ही जाएगा, 17 एकम 17। ये सारे नंबर है भाज्य है क्या? 3 भी है भाज्य है, 5 भी है भाज्य, 17 भी, तो लिख देंगे। नंबर था 3825 इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। कहने का मतलब 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 आंसर आ गया। फिर है फोर्थ का, इसका करते हैं। इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर इसमें 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा सीधा। 7 एकम 7 बचा 3, 0, 7 चौको 28 बचा 2, 1, 7 तिये 21। अब इसमें जाएगा 11 का, 11 एकम 11 बचकर 3, 11 तिये 33 और फिर जाएगा 13 का। ये सारे नंबर क्या है? अभाज्य, तो हम लिख देंगे 5000। 5 इक्वल टू 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही हमारा आंसर। इसका गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट जाएगा 17 का भाग। अब यहाँ नहीं दिया जा रहा तो हम साइड में करके देख लेंगे, रफ में करके देखना। ये भाग जाएगा 17 चौको 68, कितना बचा? 6, 2 उतारा और 17 तिये 51, कितना बचा? 11, 9 उतारा 17, 7 119, कितनी बार भाग गया? 4, 3, 7। अब इसमें जाएगा 19 का भाग, 19 का भाग जाएगा, एक साइड में करके देख लेते हैं। 19 दूनी 38, कितना बचा? 5, 7, 19 तिये 57, कितना आया? 23, या रख दिया। 23 में किसका जाएगा? 23 का ही। तीनों नंबर क्या है? अभाज्य, उतार देंगे। यही थ्योरम थी, उसमें भी ये कहा था कि भाज्य संख्या है उसमें अभाज्य का गुणनखंड आते हैं। 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।